Assalamualaikum 10th class. Our today's topic is concept of soft and hard water. यानी हम इसमें आज ये देखेंगे कि सॉफ्ट और हार्ड वाटर में डिफरेंस क्या होता है। सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर जो है इनके क्या एस्पेक्ट्स हैं और ऐसी क्या चीज़ है जो सॉफ्ट वाटर को हार्ड वाटर बना देती है। ठीक है। So here we have first of all some of the differences are enlisted. Hard और soft water में soft water is normally your normal water which is free of dissolved salts. ठीक है। जबकि हमारे पास जो हार्ड वाटर होगा उसमें हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, जबकि सॉफ्ट वाटर डजंट कंटेन, उसमें ये चीज़ें नहीं होंगी। उसमें कोई डिजॉल्व साल्ट यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के डिजॉल्व साल्ट उसमें नहीं होंगे। एक बात हार्ड वाटर की दूसरी जो बैड क्वालिटी है, डज नॉट फॉर्म गुड लेदर। लेदर का मतलब है झाग विद सोप। जब आप मुंह धोने की कोशिश करें या जब वॉशिंग पर्पस के लिए आप इसको यूज़ करेंगे तो ये झाग नहीं बनाता। तो जनरली हमारी एक साइकी है कि जब तक अच्छा झाग नहीं बनता तो हमें कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती कि वॉशिंग जो है वो फ्रूटफुल हुई है कि नहीं। जबकि सॉफ्ट वाटर जो है वो अच्छी लेदर बनाता है, अच्छी झाग बना देगा। हार्ड वाटर लार्ज, अब एक बात देखिए ना कि जब तक झाग नहीं बनेगा आप ज़्यादा से ज़्यादा सोप, जब आप वॉशिंग कर रहे हैं तो आप उसके दौरान ज़्यादा से ज़्यादा सोप लगाई जाएंगे, क्योंकि आपकी तसल्ली नहीं होनी जब तक लेदर नहीं प्रोड्यूस होनी, जब तक झाग नहीं प्रोड्यूस होता। तो इसमें हार्ड वाटर की वजह से जब हम हार्ड वाटर के साथ जब वॉशिंग कर रहे होते हैं तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोप जो है वो यूटिलाइज होगी। वाइल इन केस ऑफ सॉफ्ट वाटर वो आराम से जो है आसानी से लेदर बनाएगा। सो सोप इज नॉट वेस्टेड। सो इन केस ऑफ हार्ड वाटर जो हमारे पास सोप है वो क्या हो जाएगा, वेस्ट होता है ज़्यादा, क्योंकि हमें ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक मैंने आपके लिए आपको प्रोसेस शो करने की कोशिश की है कि एक्चुअली बेसिकली हार्ड वाटर जो है बनता कैसे। ठीक है, सॉफ्ट वाटर ऑलरेडी आपको बता दिया है कि सॉफ्ट वाटर इज द वाटर विच प्रोड्यूस गुड लेदर विद दी सोप। यानी इसका जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि ये गुड लेदर प्रोड्यूस करता है जब आप सोप के साथ इसको ट्रीट करें। हार्ड वाटर जो है दैट डजंट प्रोड्यूस गुड लेदर विद सोप। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स दी कॉजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर, के जो वाटर है वो हार्ड कैसे होता है, कौन सी ऐसी चीज है जो वाटर को हार्ड बना देती है। सो बच्चों, सिंपली अकॉर्डिंग टू योर बुक ये कहते हैं कि जब रेन वाटर जो है, मैं आपको पहले ये रीड करके बताती हूँ, देन मैं आपको प्रोसीजर वाइज भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो रेन वाटर वाइल कमिंग डाउन, यानी इसमें क्या चीज़ है कि रेन जो वाटर है यानी कि बारिश की हम जब बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो रेन वाटर है, डेफिनेटली आपको पता है कि वो क्लाउड्स, या अगर इनको क्लाउड्स करें और ये रेन वाटर है, तो रेन वाटर जो है वो व्हेन कमिंग डाउन, जब यानी आसमान से ज़मीन की तरफ आ रहा होता है तो ये अब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो वाटर मिक्स्ड विद दी कार्बन डाइऑक्साइड, तो वाटर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाएगा व्हेन पासेस थ्रू दी बेड्स ऑफ सॉइल। अब ये सॉइल है, सॉइल के बेड्स में से जब ये पास हो रहा होगा तो उस वक्त इधर जो मौजूद इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स हैं, किस चीज़ के, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स, यानी वो वाटर का अब हिस्सा बन गए हैं। ठीक है, इट में आल्सो डिजॉल्व क्लोराइड, साथ ही साथ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम, जैसे कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट होता है ना, उसी तरह से पहले इसने क्या किया, इसने इनसॉल्युबल जो कार्बोनेट्स थे उनको सॉल्युबल बना दिया, कार्बोनेट्स को बाइकार्बोनेट्स में। बाइ का मतलब होता है टू, एक चीज। दूसरी चीज इसने अपने अंदर क्लोराइड्स और सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो भी हल कर लिया। तो इस वाटर को हम कहेंगे कि नाउ दिस इज दी हार्ड वाटर। ठीक है, तो वंस अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट दिस। रेन फॉल होगा तो रेन वाटर जो है, अब ऑलरेडी हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि रेन वाटर जो है वो मिक्स हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, अब क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये मिक्स होगा
तो डेफिनेटली सॉइल बेड में से या सॉइल में से जब ये गुजरेगा तो हमने कहा कि ये जी क्या करता है, इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम के जो कार्बोनेट्स मौजूद हैं जो कि अभी वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वाटर में हल नहीं है, वो क्या हो जाएंगे, वाटर में हल हो जाएंगे। अब एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो कैल्शियम के कार्बोनेट्स होते हैं वो नॉर्मली तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन क्योंकि नाउ द वाटर कमिंग फ्रॉम एटमोस्फेयर, जो रेन वाटर आ रहा है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। सो फॉर दैट्स वाई ड्यू टू हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड इन इट, ये क्या करेगा, ये वाला वाटर जो कार्बोनेट्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ये उनको ये क्या कर लेगा, कन्वर्ट कर लेगा इनटू सॉल्युबल फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, साथ ही साथ दूसरी चीज, ये कुछ क्लोराइड और सल्फेट, किस चीज के, क्लोराइड और सल्फेट कैल्शियम और मैग्नीशियम के अपने अंदर क्या कर लेगा, डिसॉल्व कर लेगा, और इस तरह से हमारे पास जो वाटर है वो क्या बन जाएगा जी, हार्ड वाटर बन जाएगा। अब हमारे पास यहाँ इक्वेशन भी है। अब इस चीज को सिंपली जरा इस तरह से देखना है कि हमारे पास मौजूद क्या चीज थी, दैट वाज वाटर, ये वाला वाटर, ये जब एटमॉस्फेयर से गुजरा तो इसने अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, ये मिक्स हो गया। ठीक है, अब ये जी आकर गिरा है किसके ऊपर, सॉइल के ऊपर, वहां क्या चीज मौजूद है, CaCO3 यानी कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, अब ये तीनों चीजें मिक्स हो गई हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब पहले इक्वेशन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो मेरा जो तरीका होता है, जो मैं आपको जिस तरह से कराती हूँ, ये चीज एरो से इस तरफ आपके क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिएक्टेंट्स में हमारे पास कैल्शियम है, राइट, हमारे पास CO3 है, यानी ये एक था, हमारे पास CO2 है, H2 है और O है। अब ये चीजें जरा ध्यान से देखनी है। ओके, अब क्या होता है, ये जो Ca है ये हमारे पास एक है, ये हम एज इट इज लिख लेते हैं Ca, और हमारे पास CO3 एक था, CO जो है वो 2 है, और ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ जब कंबाइन हो जाएगा तो ये बन जाएगा CO3, विच मीन्स के हमारे पास एक कैल्शियम के साथ साथ यहाँ पे क्या है, CO3 के कितने कंपोनेंट्स हैं, 2 मौजूद है। मैं ब्रैकेट के बाहर 2 लिख रही हूँ, विच मीन्स कि हमारे पास CO3 2 है यहाँ पे। साथ ही साथ हमारे पास H कितना है, 2। ये चीज समझ आ गई है। रिएक्टेंट्स वाली साइड पे आपके पास अब CO3 जो है वो कितने हैं, 2 हैं। आपके पास H जो है वो भी 2 है, और कैल्शियम अकेला 1 है। तो आपने अगर इसको समराइज करके लिखना हो, एक बनाना हो, तो आप इसको कैसे लिख सकते नहीं, बड़े एक इजी से तरीके से कि Ca कॉमन आ गया क्योंकि वो इकलौता था बेचारा, ब्रैकेट के बाहर आप 2 लगा दें और यहाँ वो तमाम चीजें लिखेंगे जो 2 दफा होंगी, हाइड्रोजन 2 दफा था और CO3। ये बहुत ही सिंपल तरीका है इक्वेशन को याद करने का, और ये हमारे पास जी प्रोडक्ट बन गया। अब ये बेसिकली प्रोडक्ट नहीं बना, अब बेसिकली ये बना क्या है, हमारे पास हमारा जो वाटर है उसमें ये चीजें मौजूद हैं, और हमारा वाटर जो है वो हार्ड वाटर बन गया। सो दिस वाज इन केस ऑफ कैल्शियम। हमने कहा था कि उसमें क्या होंगे, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों के। अब कैल्शियम के केस में आपने समझ लिया, दूसरे केस में अब सेम वही चीज, रेन वाटर जो है वो व्हेन ऊपर वाली इक्वेशन में अगर कोई भी डिफिकल्टी हो तो पूछ लेनी है। ठीक है, अब दूसरे केस में हम अगर देखें तो हमारे पास ऑब्वियसली वाटर था और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो गया, यानी इस वक्त हमारे पास वही चीज कार्बन डाइऑक्साइड और H2O तो मौजूद है। साथ ही साथ जब ये सॉइल के ऊपर गिरा तो सॉइल में मौजूद थी MgCO3, कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम। ओके,
अब क्या होगा, सेम वैसे हमने रिएक्टेंट्स को हम पहले खोल के लिखते हैं कि हमारे पास Mg जो है दैट इज 1, और सेम पीछे वाले केस में यहाँ पे CO3 जो है, CO3 हमारे पास 1 है प्लस CO2 प्लस O, क्योंकि ये एक जैसे हैं तो ये कंबाइन हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा CO3, विच मीन्स कि वी हैव CO3 इन टू क्वांटिटी हो गई उसकी, साथ ही साथ आपके पास H2 था, तो हमारे पास यहाँ पे C मतलब जो चीज़ें मौजूद हैं H2CO3। अब हम अगर कॉमन लें यहाँ से 2, तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये वाला 2 ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Mg हमने बाहर कॉमन ले लिया क्योंकि वो 1 था, और ब्रैकेट के अंदर HCO3 और ब्रैकेट के बाहर आप 2 लगा देंगे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ये आपका जो वाटर है, दोनों ही कंपोनेंट्स जब कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम को डिसॉल्व करे या कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम को डिसॉल्व करे, तो वाटर जो दोनों सूरतों में क्या बन जाता है, हार्ड वाटर बन जाता है। और बाइकार्बोनेट उसको क्यों कहते हैं, यहाँ 2 लगा हुआ है, यानी 2 2 उसकी क्वांटिटी होती है। वाटर हमारे पास इस वक्त क्या बन गया, हार्ड वाटर बन गया। ओके, अगेन एक्सप्लेनेशन आ गई छोटी सी। द स्ट्रेन वाटर डिजॉल्व मेनी सॉल्ट्स ऑफ डाइवेलेंट कैटाइन। अब डाइवेलेंट का जो वर्ड है इसका क्या मतलब है जी, डाइवेलेंट का मतलब होता है यानी इसके पास रेन वाटर, उसने कहा कि साथ में और क्या डिजॉल्व कर सकता है, डाइवेलेंट 2 वैलेंसी वाले, कैटाइन हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, तो वो हमारे पास कौन कौन से थे, मैग्नीशियम और कैल्शियम, साथ साथ एनाइन नेगेटिव चार्ज वाले, वो आपके पास क्लोरीन है, सॉरी क्लोराइड है, ठीक है, फॉस्फेट्स हैं, ठीक है। एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि हमारे पास वाटर जो है उसमें जब भी कोई चीज ऐड हो जाएगी, जब भी उसमें कोई सॉल्ट ऐड हो जाते हैं, कोई भी अनवांटेड चीज जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो वाटर को हमारे लिए अनफिट बना रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास फर्दर HCO3 है बेटे, ठीक है, दैट इज इन एनाइन फॉर्म, ठीक है। CO3 2 माइनस का क्या मतलब है यहाँ पे कि ये क्या है, एनाइन है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपने यहाँ पर देखनी है, दैट इज वेट, जिप्सम एंड लाइमस्टोन, जिप्सम और लाइमस्टोन, जिप्सम का फॉर्मूला देख लें और लाइमस्टोन का, जिप्सम और लाइमस्टोन, यानी वो कह रहे हैं कि रेन वाटर डिजॉल्व मेनी ऑफ सॉल्ट्स ऑफ डाइवेलेंट कैटाइन लाइक दीज एंड एनाइन लाइक दीज। फॉर एग्जांपल ये जिप्सम है और साथ में आपके पास क्या है, लाइमस्टोन। अब दीज सॉल्ट्स मेक द वाटर हार्ड, जिप्सम इज स्प्रिंगली सॉल्युबल, बहुत कम, एंड लाइमस्टोन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अब ये चीज इसमें नोट करने वाली थी कि जिप्सम और लाइमस्टोन नॉर्मली वाटर में हल नहीं होते, सॉल्युबल नहीं होते, मगर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन जो है वो वाटर में हल हो जाती है, और इसकी छोटी सी क्वांटिटी भी तबाकुन में कुंभी होती है। क्यों, क्योंकि वो वाटर को अनफिट कर देती है फॉर ड्रिंकिंग। सो हियर वी हैव वन another review of the previous equation, कि ये चीज मैंने जो आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने, कि आपने देखा कि किस तरह से लाइमस्टोन CaCO3, दिस इज द लाइमस्टोन, किस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से वाटर में हल हो जाता है। अदर देन दैट ये इसमें हल नहीं होता, लेकिन रेन वाटर व्हेन कमिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यू टू हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड इन इट, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी, तो इस वजह से जो हमारे पास लाइमस्टोन है वो उसमें हल हो जाता है और वाटर जो है वो हार्ड बन जाता है। ओके, देन वी आर मूविंग टुवर्ड दी टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर। हमारे पास बेसिकली हार्ड वाटर की 2 टाइप्स होती हैं, टेम्परेरी हार्डनेस एंड द परमानेंट। अब टेम्परेरी और परमानेंट में एक बड़ा क्लियर डिफरेंस है जो आपने लाजमी याद रखना है। द काइंड ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस इज जस्ट बिकॉज ऑफ presence of bicarbonate of what, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो हमारे पास टेम्परेरी है वो बाइकार्बोनेट
किस चीज के, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। वाइल इफ वी आर मूविंग टुवर्ड द परमानेंट टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, तो वो क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि वाटर जो है वो दो चीजों की वजह से बन जाता है हार्ड, समटाइम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड समटाइम ड्यू टू द सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दोनों में ही रीजन तो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, मगर जब उसमें बाइकार्बोनेट्स होंगे इन दोनों चीजों के, तो वो क्या कहलाएगी, हमारे पास जो टाइप ऑफ हार्डनेस होगी दैट इज टेम्परेरी। वाइल इन केस ऑफ क्लोराइड्स इन सल्फेट ऑफ द सेम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो टाइप ऑफ जो हार्डनेस है दैट इज दी परमानेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है नाउ डेफिनेटली, अब अगर वाटर में हार्डनेस है तो डेफिनेटली वी आर सपोज टू रिमूव दैट, क्योंकि वो वाटर हम इस तरह तो नहीं पी सकते। तो हमने फिर कुछ मेथड्स अडॉप्ट किए हैं रिमूवल के। ठीक है,